कुमार सानू को दे दिए सर, उसके मेल पर ये लोग सेंड करेंगे। ठीक है सर, ले लिया जाएगा। ठीक ठीक, ओके, ठीक है। तो अब क्लास शुरू करते हैं। जी सर। ओके, तो हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। You guys can see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. आप लोगों का जो है 3 लेवल है पढ़ाई का। पहला तो है एनसीईआरटी का मेन, जो कि नंबर सिस्टम्स पे ये वाला बुक है। दिस इज एग्जाम्पलर, और ये है आपका जो मेन बुक है। और इसमें एग्जाम्पल्स है जो कि आप करिए, और फिर एंड में कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो ये जो है मेन है। तो जो लोग मेन करेंगे, तो आप लोग अगर फार्मर्स, हाउसवाइफ्स, दुकान, शॉपकीपर्स, कोई खराबी नहीं है। तो आप लोग इसमें एनसीईआरटी मेन पे ही रुक सकते हैं। आपको एग्जाम्पलर और ये करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को मेडिकल में जाना है, आईएएस में, इंजीनियरिंग में, बैंक, तो आप लोगों को एग्जाम्पलर भी करना पड़ेगा। और एग्जाम्पलर जो है साइंस टीचर या मिस्टर सिन्हा, आप लोग एग्जाम्पलर कराते हैं स्कूल में? नो सर, कराते हैं कभी Okay. कभी से। समटाइम्स Okay. तो ये एग्जाम्पलर जो है ये पूरा ही डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास 9th के बाद जो पढ़ाई है, टीचर इज जस्ट द कोच। प्लेयर कौन है बच्चे? Students. आपके सर पे सवार होके कोई आपको जो है पढ़ने के लिए नहीं कर सकता है। टीचर कोच है, और बुक्स जो है आपको बुक्स लेके पढ़ना पड़ेगा। लास्टली क्या है कि हम बहुत हैरान हैं कि इंडिया में जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, वो बहुत पतली होती है, जबकि अमेरिका में उसी टॉपिक पे जो किताब है वो खूब मोटी होती है, कम से कम 1000 पेज का। तो एक हम देखें प्रॉब्लम कि एनसीईआरटी की किताब में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है किसी चीज का, तो ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। और पता नहीं क्या कारण है कि एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स इतना कम देते हैं करने के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगता है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम ज्यादा या कम? हाँ, काफी कम है। और तो हम आपको अलग से प्रॉब्लम देंगे अमेरिकन किताब से, यही सब टॉपिक पे। तो हम देंगे सुनील जी को। सुनील जी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और आप लोग उसको सॉल्व करके अपने टीचर्स को जो है वापस कीजिएगा। तो ये जो लेवल 3 है, तो लेवल 3 है उन बच्चों के लिए जो रियली
आईआईटी या नीट कंपीट करना चाहते हैं, ओके, तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। तो वो मेडल होता है ना ऐसे, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये गोल्ड। तो एनसीईआरटी का मेन आपका ब्रॉन्ज है और एग्जाम्पलर आपका सिल्वर हुआ, और ये तीनों अगर आप करते हैं तो दिस इज योर गोल्ड लेवल। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम फिर से जो है शेयर करते हैं। Okay, can you guys see my notepad? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको हम एक प्रॉब्लम देते हैं जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर। Okay, can you see, all of you, can you see? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम पढ़ाए थे ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो लेट मी डू दिस अगेन। ये साइन क्या है? सेट थ्योरी में ये क्या बताए थे हम? Intersection. दिस इज इंटरसेक्शन। वेरी गुड। और ये क्या है? यूनियन। वेरी गुड। तो अब हम एक लाइन खींचते हैं इस पे। So ये this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो ये जो 1, 2, 3 हुए, इसका मतलब होता है ओपन। क्या मतलब होता है? ओपन। Open. तो ये 1, 2, 3 अगर हम सेट लिखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब है ये सेट है x का, x is greater than 1 and less than 3, यानी कि x is not equal to 1, x is not equal to 3।
तो जो हम बताए थे कि अगर एक पार्टी है और पार्टी में लिखा हुआ है 10 to 15 एज, तो आपको पार्टी का इनविटेशन मिला है, उसमें लिखा हुआ है कि 10 to 15 और ये वाला पैरेंथेसिस है। इसका मतलब है कि जो बच्चा एज 10 का है, कैन ही गो और नॉट? नो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ओपन है। इसका मतलब है कि एज जो है, अगर हम लिखेंगे x, यानी कि बच्चे का एज जो है 10 से ज्यादा हो और 15 से कम हो। अगर 10 हुआ, इफ x इक्वल टू 10, तो बच्चा अलाउड नहीं है। इसको कहते हैं ओपन सेट। क्या कहते हैं? Open set. Open set. ओपन सेट। अच्छा, तो यानी कि अगर किसी बच्चे का जन्मदिन मई 31 है और उसका जन्म जो है 2011 में हुआ था और आज उसकी एज है 10, तो वो उस पार्टी में नहीं जा पाएगा। बट टुमारो हिज एज विल बिकम मोर देन 10 and then he will be able to go to that party. Okay? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता, इसको पढ़ते हैं x is greater than or and equal to 10 and x is less than equal to 15, तो इसको फिर लिखेंगे इस ब्रैकेट से। इसको आप लोग क्या कहते हैं? Square bracket. Square. स्क्वायर। ओके, तो ये इस रिवीजन के बाद अब हम देखते हैं 1 2 3। तो हम इसमें कलर चूज करते हैं, पहले रेड। तो ये ओपन है, यानी कि 1 is not included and 3 is not included। और दूसरा कलर हम यूज करते हैं इसके लिए ब्लू। तो इसमें क्या है कि 2 और 7 दोनों इंक्लूडेड है। ओके? Yes, sir. तो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? When two parallel lines cut each other is called intersection. सेट थ्योरी में सर कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। तो लगता है कि आप लोग वीडियो को रिवाइज नहीं किए थे, काफी शांत हैं बच्चे। तो अब इस पिक्चर में देखिए, ये जो है ये जो एरिया है दोनों में कॉमन है, राइट? Yes, sir. तो यानी कि सेट जो है तो ये सेट जो होगा x will be तो आप लोग अपने नोटबुक में सबको ये लाइन ड्रॉ कीजिए।
लाइन जब ड्रॉ हो जाए तो बोलिए। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब जो है इसको हम कट करके नीचे लाते हैं। अब आप लोग इसको पढ़िए और हम आपसे पूछते हैं। तो x equal to 2, will it be a member of this set? No, sir. No, sir. No, sir. ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है x is greater than or equal to 2. 2. तो x member होगा, x equal to 2, will it be a member of this set? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. X equal to 2.1. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X equal to 1.9. No, sir. No, sir. No, sir. X.99999. ये होगा? No, sir. Yes, sir. Okay. X equal to 4. Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay. X equal to 3. Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, sir. No. No, because यहाँ No, पे sir. x is less than 3. अगर ये होता ना ऐसे, तब जाके x का 3 होता। Okay? Yes, sir. तो आप लोग जो है ये जो पिक्चर है, ये जो हम लाइन ड्रॉ किए, इसको ड्रॉ करके और आप लोग जो इसको ऐसे समझिए। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, क्लीन करके। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जो क्वेश्चन है 1, 3 intersects 2, 7। तो पहला जो लाइन है वो है आपका यहां से यहां तक, और ये देखिए ये एम्प्टी है क्योंकि 1 and 3 आर नॉट इंक्लूडेड। लेकिन 2 to 7 में क्या है कि 2 इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है। तो जो इंटरसेक्शन होगा ये इसका जो है ऐसा होगा, 2 इंक्लूडेड है और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है सेट will look like this. Two, इसको सबको आप नोट कीजिए अच्छे से। Okay? Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा बताइए, किसको नहीं समझ में आया? हम फिर से रिपीट करेंगे ये कॉन्सेप्ट। बिल्कुल नहीं शर्माना। आई विल रिपीट इफ आई हैव टू। सर हमको समझ नहीं आया। ओके, आपको हम फिर से ये हम सेट थ्योरी और ये नंबर लाइन का हम रिपीट करते हैं आज। ओके, तो सोनाली कुमारी, तुम्हारी हाइट क्या है? सर मैक्सिमम 5 फीट। ओके, तो 5 फीट नहीं होगा, 5 फीट 1 इंच होगा। ओके, और सब बताइए अपना अपना हाइट। चार लोग और बताइए अपना हाइट, बॉयज। 5'8". 5'8". और बताइए। 5'6". 4 5'5". Sir, 5.5. 5'9". 5'7". ओके, 5'7". 5'5", sir. ओके, ऑलराइट, तो इनफ है। अब सबको इसको आप इंच में कन्वर्ट कीजिए। तो व्हाट इज 5 फीट 1 इंचेस? हाउ मेनी इंचेस? 61, 68, 66, 64 inch. 65 inch. 69 inch. 67 inch. 65 inch. 55 inch. 55 inch. ओके। तो अगर हम यहां पे 61 लिखते हैं और लेट मी राइट इट हियर 69 इंचेस, तो अगर हम एक सेट बनाते हैं ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ये आपका सेट है, इसको हम लिखते हैं SH से। इसको हम लिखेंगे X, where X is greater than equal to 61 and less than equal to 69. ओके, Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 61, 69, और इसका मतलब है कि X equal to 61 is part of the set and X equal to 69 is also part of the set. ओके? अच्छा, अब देखिए, आपको एक हम वर्ड सिखाते हैं इंग्लिश का।
एक मिनट हमको हाँ, तो एक ग्रीक कैरेक्टर था, उसका नाम था प्रोक्रेस्टिनेट। उसके पास क्या था? एक बेड था, और बेड का जो है लेंथ था L। ओके, तो क्या होता था कि अगर कोई आदमी आया जिसका लेंथ यानी कि हाइट लेस देन L हुआ, तो क्या करता था कि उस आदमी को लिटा के और ऐसे खींच देता था। तो अगर आपकी हाइट है 5 फीट 4 इंच और आपको कोई पकड़ के खींच के 5 फीट 9 बना दे, तो क्या होगा आपका? सर सारा बॉडी पार्ट इधर उधर घसक जाएगा। खिसक जाएगा Sir, ना? it's impossible. रिपीट। Sir, it's impossible. How can anyone stretch our body and make 5.5 feet 4 inches into 5 feet 9 inches? अच्छा, Literally impossible. have you heard of hanging by death? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. उसमें जो है हैंग करने के बाद लोगों की लंबाई बढ़ जाती है। फांसी पे जो लोग लटकते हैं ना, तो जब बॉडी मिलता है तो उनकी हाइट थोड़ी बढ़ जाती है। तो इट विल बी वेरी पेनफुल। क्या होगा? पेनफुल। वेरी वेरी पेनफुल। लेकिन वो जो ग्रीक स्टोरी है उसका काम ही यही था, वो लोगों को जान से मार देता था। और अगर किसी की हाइट L से ज्यादा हुई तो उसको उनका पांव काट के उसको फिट कर देता था बेड में डालने के लिए। तो ये जो सेट थ्योरी है, अगर आपके स्कूल की हाइट के बच्चों की हाइट ये है, तो आपका जो दरवाजा बनेगा डोर का, उसका हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम? Sir, above 69 inches. शुड बी मोर देन 69। नहीं तो जो सबसे लंबा लड़का है उसको क्या होगा? अक्सर सर में चोट लगेगी। ओके, और अगर एक ऐसे पोल है और आपको नीचे से पास करना है, इसका हाइट जो है कितना रखें ताकि जो सबसे छोटा वाला है वो बिना झुके निकल जाए? 62 inches. 62 inch. 61 से थोड़ा ज्यादा, राइट? Yes, sir. So like Yes, sir. 61.1. 61.1 will do. 61.010001 will also do. Okay? तो आप लोग मैथ्स जब पढ़ते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखने का, कि हम लोग क्यों ये यूज करते हैं। तो लेट्स रिपीट अगेन। तो ये जो है पैरेंथेसिस, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोज्ड, यानी कि दिस इज इंक्लूडेड। Yes, sir. ओके, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते, तो इसका मतलब है कि x जो है is greater than 61 and x is less than equal to 69। तो ये जो सेट है आपका, इसमें x equal to 61 is not included।
Okay? And this means x equal to 69 is included. Okay? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो सोनाली कुमारी अब क्लियर हुआ कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट है ओपन एंड क्लोज सेट का? यस सर, क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम देते हैं, आप लोग सबकी हमको बताइए। एक सेट हम लिख रहे हैं, ये दिख रहा है x is greater than 10 and x is less than equal to 20. Is x equal to 9 included? No, sir. No, sir. No. Very good. No, sir. X equal to 8. No, sir. No sir. X equal to 21. No, sir. No, sir. Yes sir. X equal to 21. Yes sir. No, sir. No, sir. Okay. X equal to 20. Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. इसको जो हम लिखेंगे लाइन पे, यहां 10 है और यहां 20 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 20 वाला जो है शेडेड होगा और 10 जो है शेडेड नहीं होगा। तो दिस इज योर सेट ऑफ नंबर्स। अब बोलिए, देयर विल बी हाउ मेनी रियल नंबर्स इन दिस सेट? Sir, infinite. There are infinitely many real numbers between the two given sets. वेरी गुड। और इंटीजर कितना होगा इस सेट में? Infinite. Sir, 20. Sir, 9. 15. 9. 9 होगा क्योंकि 10 इंक्लूडेड नहीं है। Yes sir. ओके, तो अब आपको हम एक असाइनमेंट देते हैं। आप लोग अपने घर में सेट थ्योरी का एक एग्जांपल खोज के और हमको उसका डिस्क्रिप्शन भेजिए। ओके? Okay, sir. Okay sir. क्योंकि कोई भी मैथ्स का सवाल देखिए, ढूंढिए कि लाइफ में कहां पे अप्लाई होता है, और अगर आपको नहीं पता चले कि कहां अप्लाई होता है, आस्क योर टीचर, आस्क मी। अगर लाइफ में एप्लीकेशन नहीं आप देख पाएंगे तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. ओके, तो लेट मी गिव यू, तो जो दूसरा प्रॉब्लम था, can all of you see this? Yes, sir. Yes sir. Oops, Yes, sir. एक मिनट। ओके, तो ये क्या है, इसको रीड कीजिए। व्हाट डज इट मीन? ये सिंबल क्या है? Union. Sir, union. यूनियन। ओके, तो two, three, 4, 5, 6, 7. This is one, two,
3 4 5 6 7। तो जो पहला लाइन है वो ओपन एंडेड है या क्लोज है? Open. वेरी गुड, वेरी गुड। सभी आप लोग ठीक बोले हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है? Closed. वेरी गुड। तो दोनों का जो यूनियन होगा, अगर आप देखिए लाइन के रूप में, तो वो यहां से यहां होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 1 हुआ, ये 7 हुआ। अब बताइए 1 ओपन होगा या क्लोज होगा? Open. वेरी गुड। और 7? Close. वेरी गुड। तो इस सेट को आप लिखेंगे ऐसे, ओके? Okay, sir. आप देख रहे हैं रियल लाइन नंबर करने से कितना आसान हो गया, Yes, sir. राइट? तो अब बताइए कि ये सेट है x where x is greater than 1 and less than equal to 7, right? Yes, sir. अब बताइए x equal to 1, is it part of the set? No, sir. No, sir. No. X 0.9, No, sir. No, sir. x 6, No. Yes, sir. Yes, sir. x equal to 1.00000009, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके? तो अब ये बताइए कि आप लोग में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल में? I, sir. Sir, me. ओके, सो ओके, वेरी गुड। देखिए इंडिया में जो मेडिकल और आईटी का एग्जाम है, वो एग्जाम पूरा है अमेरिकन पैटर्न पे। तो मेरे 3 बेटे तीनों ही साइंस और इंजीनियरिंग में हैं। तो जो एग्जाम है 12th के बाद वो पूरा अमेरिकन पैटर्न पे है, लेकिन पढ़ाई होती है इंडियन पैटर्न पे। और पता नहीं क्या चक्कर है कि एग्जाम इतना डिफरेंट है। तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चों को अमेरिका में ऐसे पढ़ाया गया, वही टॉपिक, वही किताब है, ये आपका जो एनसीईआरटी का, लेकिन उनको पढ़ाया ऐसे गया। ओके? तो आ गया समझ में? Yes, sir. ओके। तो अब आप सबको एग्जाम्पल हम एक दिए हैं कि आप सेट थ्योरी का अपने लाइफ से कोई एग्जाम्पल ढूंढिए और हमको उसका डिस्क्रिप्शन भेजिए। ओके? Yes, sir. Yes. So what I'm telling you, from your life, find an example. Sir, all Of- rivers of India. Ekdam, that's very good. Okay? ठीक है? I'll wait for you. अब हम जो टॉपिक आज का है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप लोगों को हम बता रहे थे वोल्टेज के बारे में।
ये आपका 0 वोल्टेज है और ये है आपका 1 मिलियन वोल्टेज प्लस, और यहां एक वोल्टेज है आपका माइनस 10 मिलियन वोल्ट्स और या पॉजिटिव 10 मिलियन वोल्ट्स। तो एक तार आपका यहां पे है, इस पे लिखा हुआ है 1 मिलियन वोल्ट प्लस, यहां लिखा हुआ है 1 मिलियन नेगेटिव और ये 0 है। तो बताइए सबसे डेंजरस कौन है इसमें? दोनों। दोनों। वोल्ट एंड नेगेटिव वोल्ट। तो दोनों ही नेगेटिव है। उसका कारण ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो रोल है कि अगर आप यहां खड़े हैं और यहां पे एक आप हाथ बढ़ा के तार पकड़ लिए, तो आपको जो झटका लगता है उसका 2 कारण है कि अर्थ जो है, अर्थ से या तो बिजली जाएगी तार की तरफ या तार से बिजली, ओके। तो माइनस 10.6 मिलियन एंड प्लस 10.6 मिलियन दोनों में क्या है कि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये हुआ 10.6 और तो इसका नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। और इसको लिखते हैं ऐसे 2 लाइन से। तो माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू इज ए एंड प्लस ए एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो ए। और आप समझ, इसका एक एग्जांपल आप देख लिए ना यस सर। कि माइनस 1 मिलियन वोल्ट इज एज डेंजरस एज प्लस। यस सर। तो प्लस 10 मिलियन वोल्ट्स। प्लस 10 मिलियन वोल्ट्स। अब इसको हम दिखाते हैं आपको एक्स एक्सिस पे। ये आपका एक्स एक्सिस सपोज ये 0 है, ये 5 मीटर है और ये 5 मीटर है। तो ये डिस्टेंस क्या है? Sir, 5 meters. 5 वेरी meters. गुड। और ये डिस्टेंस क्या है? Also 5 meters. ऑल्सो 5 मीटर्स। 5 meters. तो ये हम आपसे पूछे डिस्टेंस के बारे में। अब हमको बताइए डिस्प्लेसमेंट। What is this? Sir, This displacement? माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड 0 से, और +5 राइट साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 से। So this will be the displacement. Okay, that was correct answer. तो कुछ बच्चे एकदम चुप रहते हैं। ओके, विनोद सिंह। टीचर है विनोद, सर वो टीचर है। ओह सॉरी। दीपिका शाह, आप कुछ बोलेंगी? ओके, हर्ष। हर्ष, अच्छा हर्ष, ये बताइए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है? Sir, displacement is the shortest distance traveled by anyone. And one more thing,
डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी है, यस सर, डायरेक्शन के साथ में। और डिस्टेंस क्या होता है? सर डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट। ओके, तो दैट मीन्स आप जो है लास्ट लेक्चर के बाद आप रिवाइज नहीं किए। ओके, लेट मी ड्रॉ। We are talking about absolute value. ये आपका ओरिजिन है, ये आपका L है, और ये माइनस L है, और ये आपका माइनस X है, और ये आपका X है। तो आप ऑटो पकड़े यहां से, आप गए यहां तक और वापस आ गए। इज इट क्लियर हम क्या कह रहे हैं? Yes, sir. तो डिस्टेंस क्या हुआ? 2x 2x, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0 Zero. 0 हो गया। तो अब देखिए, डिस्टेंस जो है ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। क्या होता है? Absolute value. तो अब जैसे आपकी हाइट है, कभी आप बोलेंगे कि किसी की हाइट नेगेटिव 5 मीटर है? No, sir. ओके, आप सब्जी खरीदने के लिए गए, क्या आप उसको बोलेंगे कि -5 किलो आलू दो? No, sir. नहीं ना। No, sir. So there are some measurements which are always given in absolute values. Okay? Yes, sir. अब आपको हम एक हम एग्जांपल निकालते हैं। हाँ, तो मैथ्स के टीचर कौन है इस क्लास में? अर्जुन प्रसाद। हाँ, तो ये बताइए कि मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी हाँ, देख रहे हैं। ओके, अब आप इसको इंटरप्रेट करके बताइए, आपको ये अच्छा लगता है ना ये सब डेफिनेशन ऐसा? शुरू से बात कर रहे हैं सर, अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो ये बताइए कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन है, जी हाँ, तो इसको आप कैसे रीड करेंगे? जोर से बोलिए ना। सर हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड ऑफ ए कहेंगे। मोड ऑफ ए इक्वल टू या मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू if a is greater than equal to 0 minus a if a is less than 0. वेरी गुड सर, ये सर रीड करेंगे ऐसे ही है, लेकिन अब जो है जी। तो अब बच्चों हम देखो, तुमको नंबर लाइन पे हम करके दिखाते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये हो गया -a, और ये हो गया a, राइट? आप यहां पे ऑटो पकड़े, तो सपोज ये आपका मिर्चाई बड़ी चौक है, और इधर आपका जो है शहीद चौक है, और इधर जो है आपका रौतारा है। तो रौतारा नेगेटिव हो गया। Yes sir. Yes, sir. ये पॉजिटिव हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा,
तो आप जो है ऑटो पकड़े, बोले चलो रोतारा, और डिस्टेंस हो गया -12 किलोमीटर्स, और ऑटो वाले को बोलिए आप कि -12 किलोमीटर्स आए हो, तुम हमको पैसा दो। सब कोई समझ रहे हैं क्या हुआ? Yes, sir. ऑटो वाले को बोलिएगा कि तुम तो माइनस आए हो 12 किलोमीटर, तुम हमको जो है पैसा दो 12 किलोमीटर का। तो ऑटो वाला क्या करेगा? थप्पड़ मारेगा। थप्पड़ मारेगा, और फिर आपको कभी, अगर आप मजबूत आदमी है तो शायद बेचारा भाग जाए, लेकिन उसके बाद ही विल नेवर गिव यू राइड। ओके, तो उसमें क्या होता है कि ऑटो वाला अगर बुद्धिमान है तो व्हाट ही विल से कि नहीं नहीं, आप इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए -1 से, तो क्या हो जाएगा? Positive. ओके, यस सर। +12 हो जाएगा। Yes, sir. तो ये यही है कि अगर a is less than 0, तो इसको आप -a कर दिए, which is multiplying -1 with the value of a, यानी कि a आपका था -12 किलोमीटर्स, और तो -a क्या हो गया? 12 kilometers. Sir, 12 kilometers. 12 kilometers. 12 kilometers. 12 तो kilometers. minus of minus is, Plus. Plus. तो आपको जब फीवर होता है कभी, तो टेम्परेचर क्या होता है? से अराउंड 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट? Yes, sir. इसको कभी भी आप नेगेटिव में नहीं बोलते हैं, No, sir. No, sir. हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में बोलते हैं। तो ये सब आपको लिखिए, ये आप लोग सब कोई नोट कीजिए अपने नोटबुक में, आपको देखिए कि आप समझ पाते हैं या नहीं। Yes, sir. ओके, अब आप लोगों को हम एक प्रॉब्लम देते हैं। ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 विल बी 3, ये करेक्ट है? 3. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3? 3. 3. और आप कैसे निकाले इसको? यू डिड दिस, Sir, multiply राइट? by minus Sir, -1. multiplied by -3 into -1. वेरी गुड। एक बात आप लोग ध्यान से सुने, जो बच्चा भी बोल रहा था, हाउ डू यू से दिस, इसको पढ़िए तो। Sir, 4 into 5. 4 multiplied by 5. नेवर से इनटू, इनटू का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है? Division. तो जब आप बोलते हैं 4 into 5, इसका मतलब है कि आपके पास 4 मिठाई है और आपके पास 5 लोग हैं, तो इस चारों को मिला के इसको आप 5 हिस्सा में बांटिए ताकि 5 लोगों को मिल सके। सो इनटू इज डिवीजन। यू शुड ऑलवेज से 4 multiplied by 5. I don't know कहां से इंडिया में आया Multiplied by है। 5. Always say that. Okay? So this is -1 multiplied with -3. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे आप लोग ध्यान से देखिए। 3 minus पाई जो है नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा?
Sir, positive. Positive. Positive, sir. एब्सोल्यूट वैल्यू है इसीलिए पॉजिटिव होगा. ओके तो अब हम आपको थोड़ा सा हम ये अमेरिकन बुक से हम इसको हम कॉपी करते हैं. इसके बाद आपको हम ओके तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Zero. Greater than equal to zero. always will be greater than equal to 0. That's correct. Yes, sir. क्योंकि if a is 0, if a is 0, what will be mod a? Sir, 0. Absolute value will also be 0. Yes, sir. Okay. Absolute value of a is the same thing as absolute value of minus a. Yes, sir. Is this correct? Yes, sir. So Yes, sir. what is this? A. A. Very good. अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए दो नंबर को तो यहां पे लिखा हुआ है तब देखिए सपोज a is 4 and b is -5. So what will be absolute value of a? 4. Sir, 4. 4. Or what will be absolute value of b? 5. 5. 5. So this multiplied with will be 20. Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप अंदर में ही कर दें उसको तो सर -20 आ जाएगा. Sir, positive 20 आएगा. पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर निकलने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा. ओके अच्छा अब आप लोग नंबर 4 देखिए और उस पर सोचिए. सर आंसर 4 होगा क्या? Yes, sir. उसको आप जो है एक मिनट हम एक चीज चेक कर रहे हैं. ओके तो यहां पे लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज सेम थिंग एज मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब आप लोग इसको पढ़ के बताइए कि what does it say this, like how will you read this number 5 को? A plus b mod greater than equal to a mod plus b mod. Mod of a plus b is greater than equal to mod of A and B. plus mod of b. ओके तो अब आप लोग इसको टेस्ट कीजिए. ये -3 + 5 का क्या हो जाएगा मॉड? 8. मॉड ऑफ -3 + 5 2. और ये क्या होगा? Sir, 2. और ये हो जाएगा और ये क्या हुआ? -3 का क्या हुआ मॉड? 3. ये 8 हुआ. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए थोड़ा सा आपको जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया. अब हम इसके यहाँ लिखते हैं ठीक से.
आपको हम एग्जांपल देते हैं a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू -6। 18। तो आप लोग बताइए कि मॉड a प्लस b क्या होगा? 9। Sir, 9. ओके, मॉड a क्या होगा? 3। Sir, 3. एंड मॉड b क्या होगा? 6. तो यहाँ पे साइन क्या होगा? Good morning, sir. Plus. यहाँ इक्वल। Okay. यस सर। अच्छा, कोई बच्ची कुछ कह रही थी? Okay. If a is 5 and b is minus 150, -145। what will be a plus b? सर -145। Yes, sir. -145. And this will be equal to? 145. So 145. Okay. What will be mod a? The mod A is 5 And mod b? is -150। 1 It's 150. Minus of -150. Yes, sir. Yeah, This equals to it 150. will be positive 150। So what will be this? Sir, 145। 1 bola 145. 50. Sir, Mod a is 5. Mod b is 150. What is mod a plus mod b? 155. 155. 155. Okay. Yes, sir. अब जो है 145 और 155 में क्या रिलेशनशिप है? ओके, 155 is greater than 145. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि mod of a plus b will be always less than or equal to a plus b. It can never be greater than, so this can never be greater than, okay, this is never. All right. Yes, sir. Yes sir। yes. अच्छा, तो अब आप लोगों को हम एक और देते हैं। आप बताइए what will be this and what will be this side? So both is 9. Value 9. Okay. 9. और अगर हम a को -6 कर दिए तो -3। -9 and this will be क्या कह रहे हो यार तुम लोग? Mod is always positive. I'm asking you for Sir, value 9 of. होगा। 3। So -6 plus 3 is what? 3. -3. यार तुम लोग सवेरे सवेरे क्या खाते हो? This will be 3. 3 हो जाएगा Yes, सर। sir. 3। And what will be mod a plus mod b? sir 9. 9। Okay. Yes, sir. All right. So let me give you a problem. आप लोग का डेटा जा रहा है क्या? Do you have enough data? No, sir. Yes, sir.
60%. ओके अच्छा प्रॉब्लम दिख रहा है Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप लोग एंजॉय कीजिए व्हाट विल बी 69A कागज पे पहले कॉपी में लिखिए बिफोर स्पीकिंग डोंट जस्ट रीड एंड स्टार्ट टॉकिंग Sir, 2. ओके बी क्या होगा -1 बी क्या होगा वेरी गुड -1 हाँ 70 का ए देखिए सब 14 Sir, 3 भी present है, 4 भी present. 70 का ए कर रहे हैं 14 ओके देखिए आप लोग चक्कर खा गए इसमें Sir, -10. मॉड कभी भी माइनस नहीं हो सकता है Sir, 10 Sir, होगा. 10 होगा. तो आप लोग जो है कागज पे लिख के नहीं कर रहे हैं आई थिंक यू आर ट्राइंग टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन राइट ओके अच्छा ये जो बी है सुनील जी हाँ सर ये आपको हम व्हाट्सएप में भेज देते हैं बच्चों को बोलिए कि हाँ बच्चों को बोलिए कि वो जो है करके हमको ये असाइनमेंट सीधा भेजेंगे ओके सर ओके थैंक यू सर आपको मिल गया व्हाट्सएप पे देखिए तो ओके सो कितने बच्चे हमको भेजेंगे इसका ये रिस्पांस अभी जो हम भेजे हैं प्रॉब्लम Yes, sir. ओके वेरी वेल अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे यस सर मिल गया सर ओके तो ये बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओके सर और students these what I'm teaching you right now applies to class 9th and 10th both is it clear Okay, sir. क्लास 10th के कितने बच्चे हैं क्लास 10 के कितने बच्चे हैं Yes. ओके सो ये जो प्रॉब्लम है आई सी कि क्लास 10th के बच्चे कैसा कर पाते हैं ओके सो नाउ 81, 82, 83, 84, 85. आपको okay can you see this Yes, sir. Yes, sir. ओके तो आप लोग 41 का ए कागज पे करके एंड देन टेल मी द आंसर नॉट विदाउट डोंट ट्राई टू डू इट orally verbally so write down set A set B set C and then you tell me what is A union B Sir,
यस 41 का एक बोले। तुम कागज पे लिखे पहले कि ऐसे वर्बली बोल रहे हो? सर डायरेक्ट बोल रहे। नो, डू इट ऑन पेपर फर्स्ट। सर बोले? Did you do it on paper? Yes, sir. Okay. So tell me what is A union B? A union B equals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Very good. Bhavna, can you show me? What? देखिए A union B, A आपका है, I think let me do it like using Venn diagram. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और ये जो है इसमें देखिए 2, let me draw a different picture. Let me write down a straight lines in a straight line. This is your set A. Set B क्या है? 2, 4, 6, 8. तो यूनियन का है मतलब कि all members of A and all members of B are member of this set. तब देखिए A and B में B में कौन सा है नंबर जो A में नहीं है? 8 sir, 8 है ना? yes sir. तो अगर 8 को आप यहां ऐड कर दें, this becomes 8A union B. गलती ये हो जाएगी कि आप देखेंगे कि 2, 4, 6 दो बार है, तो don't start writing 2 twice, 4 twice, etc. So this is A union B. Now, what is A intersection B? Sir, 2, 4 and 6. 2, 4 and 6. What's your name? Sir, Parnasri Dash. Okay. अब थोड़ा सा मस्ती करें. What is A intersection B intersection C? सर empty set. 2, 4, 6. Okay. 2, 4, 6. Okay, so this is 2, 4, 6. तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर इसको हम ऐसे लिखें, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और कोई गेस करे? हाँ, तो आप लोग सब कोई कंफर्म कीजिए. तो ए इंटरसेक्शन भी क्या हुआ था? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Yes sir. और सी क्या है? 7, 8, 9, 10 है. 9, 10. ओके. कुछ कॉमन है दोनों में? No sir. That's why it's called. Okay. Sir, disjoint. This is called empty set, and they are disjointed. Now, किसको याद है? What is sickle cell anemia?
सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि रेगुलर रेड ब्लड सेल से अलग होता है, उसका शेप। सिकल सेल जिस इंसान को सिकल सेल रहता है उसे अनीमिया नहीं होता है। Okay, you are 50% correct. Any other? और सर जिसको सिकल सेल होता है उसको मलेरिया नहीं होता है। Very good. तो सिकल सेल से एनीमिया होता है क्योंकि वो जो रेड ब्लड सेल है वो ठीक से फ्लो नहीं करता है बॉडी में because of the shape. That's why they have anemia and they don't get malaria. And कोई पढ़ा कि why people with sickle cell don't get malaria? Sir, because sickle cell are not able to carry malaria. Very good. वो जो parasite है, वो parasite is not able to travel through the body. Very good. Let me give you. Okay. So let me see if you are able to solve this problem, this set. Okay, can all of you see? Yes, sir. Yes, sir. Okay, इसको आपको लाइन पे दिखाना है। ये भी हम सुनील जी को दे देते हैं। ये आप लोग इसको भी जो है लाइन पे करके show me this on a line. Okay? तो ये बताइए कि 53 जो है इसमें 1 जो है क्लोज्ड है या ओपन है? x equal to 1. सर ओपन। क्लोज है क्योंकि इस द वैल्यू कैन बी 1 2. 55 में is x equal to -2 possible? No, sir. No, sir. Is x equal to 1 possible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इसको जो है आप लोग लाइन पे ड्रॉ करके हमको भेजिए। Now guys, tell me, do you have any questions? Any question? Any question? We are coming to the end of the class. क्या आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया? No, sir. No, sir. Okay, so tell me any question. All right. तो चौबे जी वो साइंस वाला जो लेक्चर था वो इनको मिल गया है वीडियो? बहुत लोग देखे होंगे। व्हाट्सएप में प्रिंसिपल सर को हम भेज देते हैं फिर से चारों। ओके ओके। तो नेक्स्ट जो है आई विल टॉक टू यू गाइज ऑन थर्सडे मॉर्निंग। प्लीज मेक श्योर टू रिव्यू द वीडियो ऑफ द लास्ट क्लास। ओके थैंक यू। यू गाइज हैव अ वंडरफुल डे। Thanks, I will sir. talk Thank to you, you sir. on Thursday. Thank you a lot, sir. Take care. सर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है?